नमो नमः विद्यार्थियों, विंग्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पांचों लकार के प्रत्यय के बारे में पढ़ा था और आज हम धातु है हमारी भू का भव भी होता है और इसका मतलब होता है होना। हम भू धातु को पांचों लकार में बनाएंगे। लट लकार वर्तमान काल का बोध कराता है। इसके वाक्य के अंत में ताते ती आते हैं और इसके जो प्रत्यय होते हैं वो कौन से होते हैं? ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम। भू धातु में इसके प्रत्यय लगा करके उसके रूप बनाएंगे हम। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथ, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। इसका याद करने का तरीका ये है। भवती, भवत, भवन्ति, भवसि, भवत, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। लट लकार में द्विवचन वाले हैं तीनों पुरुष, उनमें सब में विसर्ग आता है और लास्ट वाला जो बहुवचन है, उत्तम पुरुष का जो बहुवचन है उसमें विसर्ग आएगा। दूसरा हमारा आता है लृट लकार। लृट लकार भविष्य काल का बोध कराता है। इसके वाक्य के अंत में गागेगी आते हैं और इसके जो प्रत्यय होते हैं इषति, इषत, इषन्ति, इषसि, इषत, इषत, इष्यामि, इषा, इष्याम। भू धातु में बनाएंगे भवि, शयति, भवि, शयत, भवि, शयन्ति, भवि, शयसि, भवि, शयथ, भवि, शयथ, भवि, शयामि, भवि, शयावः, भवि, शयामः। इसके भी द्विवचन में जो तीनों पुरुष हैं उसमें विसर्ग है तीनों में और लास्ट वाला उत्तम पुरुष का जो बहुवचन है उसमें विसर्ग आया है। इसको बोलेंगे भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। इस तरीके से इसे याद करना है। थर्ड हमारा आता है लंग लकार। लंग लकार भूतकाल का बोध कराता है और इसके वाक्य के अंत में था, थे, थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। इसके जो प्रत्यय थे वो थे, इसमें धातु से पहले ए लगता है और अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, आनी, आओ, आम, ये इसके प्रत्यय हैं। अभवत, अभवताम, अभवन, एभवः, इसमें विसर्ग आएगा। एभवतम, एभवत, एभवम, एभवाव, ए भवा
म, एभवत एभवताम एभवन एभव एभवतम एभवत एभवम एभवाव एभवा म। इस तरीके से लंगाकार हम याद करेंगे। फिर हमारा जो चतुर्थ है, चौथा नंबर का जो आता है वो होता है लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक काल को जो आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग में किया जाता है और इसके जो प्रत्यय हैं वो हैं अतु अताम अंतु अ अतम अत आनी आव आम। अब इसे भव धातु में बनाएंगे तो इसके रूप बनेंगे भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। इसमें कहीं पे भी विसर्ग नहीं आएगा, सिर्फ ये द्विवचन के जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष है वो मैं हलंत होता है। उसके बाद में आता है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। इसके वाक्य के अंत में चाहिए आता है। इसे भव धातु में बनाएंगे भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेम, भवेम, भवेत, भविताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवेम। इसमें बहुवचन में यहाँ विसर्ग प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में एक वचन में विसर्ग आता है। द्विवचन वाले हैं प्रथम और मध्यम, इनमें हलंत है। इस तरीके से हम कोई सी भी धातु हो परस्मयी पदी वाले रूप बना सकते हैं। ये जो प्रत्यय हैं ये परस्मयी पदी के रूप कहलाते हैं। जैसे लिख धातु है, लिख धातु हम बनाएंगे तो बनेगा लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखाम। इस तरीके से ये आपको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से टेबल बना करके नीट एंड क्लीन वर्क करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो लकार से जैसे छोटे छोटे वाक्य बनाए जाते हैं वो पढ़ेंगे, किस तरीके से वाक्य बनाए जा रहे हैं। ओके, बाय।